हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। इफ यू हैव नॉट डन इट सो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपने जो भी डाउट्स है वो आप वहां पे हमें सेंड कर सकते हो। तो अब बेसिकली आप सभी लोगों के एग्जाम्स नजदीक आ चुके हैं एंड आई होप आप सभी का प्रिपरेशन अप टू मार्क होगा और सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। अब कुछ दिन ही बचे हैं बच्चों आपके पेपर्स के लिए, ओके, बोर्ड्स के लिए। तो आप इन कुछ दिनों में ऐसा क्या करो या कैसी आपकी स्ट्रेटेजी होने वाली है या कैसी आप स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हो कि ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। क्लियर है? अच्छे मार्क्स का मतलब है बच्चों पास होना नहीं, आपको अच्छे मार्क्स क्रैक करने हैं। आपके माइंड में मार्किंग स्कीम क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है उस टॉपिक को। तो मैं यहां पे आपको 30 डे स्टडी प्लान बनाने वाला हूं मैथमेटिक्स के लिए कि कैसे आप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है बच्चों, ओके। आपको यहां पे ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशंस में आपको एक चीज को ऐड करना है, वो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस सैंपल पेपर। इन दो का अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपका मैथ्स का जो परसेंटेज है बच्चों बहुत ही ऊपर जाएगा। अगर आप खाली चैप्टर्स को प्रिपेयर करके छोड़ देते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आएंगे बच्चों। ओके, मार्क्स तभी इंप्रूव होंगे जब पूरा पेपर पैटर्न आपके सामने होगा, जब सारे क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के, लीनियर इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के सब आपके सामने एक साथ आएंगे, तभी मजा आएगा। अगर आप एक एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आप शार्प होते जाओगे, लेकिन वो शार्पनेस तब तक काम नहीं आएगी जब तक आप सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करोगे। तो यहां पे देखते हैं किस टॉपिक को या किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है बच्चों, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है और कैसे आपको यहां पे वर्क करना है। क्लियर है? तो यहां पे देखते हैं सबसे पहला वाला चैप्टर आपके पास रियल नंबर्स होने वाला है। क्लियर है बच्चों? रियल नंबर्स आपके पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 6 मार्क्स का यहां से पेपर आपको मिलने वाला है। अब इस 6 मार्क्स को पाने के लिए आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले आप फिट रहिए क्योंकि मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी चीजों को अपनी हैबिट्स में इंक्लूड कीजिए। ओके, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी संगत रखिए, क्योंकि अगर आपका माइंड फिट रहेगा तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। मेंटल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कंसेप्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, आप कोशिश कीजिए 11 o'clock तक सोने की। ओके, रात को 11 बजे तक आप सभी लोग सो जाइए और मॉर्निंग में 5 AM या 4 AM तक आप उठ जाइए। तो ये स्टडी प्लान में आपको जो बताने वाला हूं बच्चों, ये मैं कोशिश करूंगा जितना कम हो आपको उतना ज्यादा इफेक्टिव लगे। तो ये हर दिन आपको मैथ्स को 2 आवर्स देना है, हर दिन मैथ्स को आपको 2 आवर्स देना है और प्लस इसके साथ आपको कुछ सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। ओके, आपको सैंपल पेपर्स भी प्रैक्टिस करने हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करना है। तो चैप्टर 1 रियल नंबर्स। क्लियर है बच्चों? रियल नंबर से आपके पास वेटेज है 6 मार्क्स का। टॉप क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर्स के खाली। प्रूव दैट दिस वन इज अ रेशनल नंबर एंड HCF और LCM पे क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता कि यहां पे आपको एक दिन से ऊपर लेना चाहिए, 1 डे से इस टॉपिक में आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गया? क्या कर सकते हो बच्चों, मॉर्निंग में इस टॉपिक को सारा रिवाइज करो 5 to 6 AM, 5 to 6 AM इस टॉपिक को रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 to 6 AM रिवाइज कर लिया, रात को 8 to 9 PM का आप टाइम डिसाइड कर सकते हो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैंपल क्वेश्चंस को करने की। ओके, अब आपको देखना है प्रीवियस ईयर और सैंपल क्वेश्चन पेपर को कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो आई थिंक एक दिन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? अगला जो आपके पास टॉपिक है पॉलिनोमियल का बच्चों।
ओके, पॉलिनोमियल्स में आपके पास अगेन वेटेज यहाँ पे 3 मार्क्स का है। क्या 3 मार्क्स के लिए आप पूरे 2 दिन को लगाओगे या कुछ घंटों को लगाओगे? ठीक है, तो यहां पे अगेन आपको पॉलिनोमियल्स को भी एक ही दिन देना है। ओके, 5 to 6 AM आप टॉपिक को देखिए, क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और रात को 7 to 8 अपने अकॉर्डिंग हो सकता है बच्चों आपके पास। एट PM to 9 PM। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक आपके पास जो आता है तीसरा बच्चों, वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चंस क्लियर हैं? कैसे बनेंगे आपके पास? कुछ एमसीक्यूज आएंगे। ओके, वर्ड प्रॉब्लम भी आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा वर्ड प्रॉब्लम्स का, तो इस टॉपिक को आप 2 दिन एलोकेट कर दो बच्चों। कोशिश करो कि 2 दिन में टॉपिक आपका खत्म हो जाए। अब आप क्या कर सकते हो, अगेन 5 to 6 AM रिवीजन, एनसीईआरटी भी आपको यहां पे इंक्लूड करना है। आपको एनसीईआरटी कैसे करना है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने पूरे साल भर, ओके, अभी तक आई होप मैक्सिमम बच्चों के 2 या 3 प्री बोर्ड तो हो ही चुके होंगे। ओके, तो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी अभी तक रिवाइज हो चुका होगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी सिर्फ उठाना है और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो ही क्वेश्चन आपको करना है। बाकी क्वेश्चंस को देखकर आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेना है कि ये क्वेश्चन तो इजी है, ये इजीली मुझसे अप्रोचेबल हो जाएगा और एग्जाम में मैं बना लूंगा। जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है बच्चों। ओके, आप उनकी प्रैक्टिस पूरे साल भर कर चुके हो, जो नहीं आते हैं उन्हें सॉल्व करना है आपको। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5 to 6 AM आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और आपको मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस उठाने हैं बच्चों। तो यहां पे आप 8 to PM 9 PM तक अगेन रिवीजन रखिए और उसके बाद अगले दिन भी यही अप्रोच, उसके बाद अगले दिन आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस इसके कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब अगला टॉपिक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहां पे आपके पास इससे जो मुझे लगता है बच्चों मेजरली बन सकता है, वो बन सकता है आपके पास नेचर ऑफ रूट्स का। टिपिकल फॉर्म में आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि यहां से आ सकता है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है वो एक वर्ड प्रॉब्लम बन सकती है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक। तो इस टॉपिक का अगेन आपको ब्रीफ क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। 1 मार्क्स का एमसीक्यू है यहां पे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे सीबीएसई ने डिसाइड किया इस टॉपिक से मिलेगा। तो एमसीक्यू आई थिंक हो सकता है नेचर ऑफ रूट्स में बेस्ड, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम। अगेन इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज्यादा आप शार्प होगे। तो ध्यान देना, इस टॉपिक को भी आपको 2 दिन ही देना है। अगेन आप अप्रोच रखो 5 to 6 AM रिवीजन, आपको एनसीईआरटी पकड़ना है इस समय। उसके बाद रात के 8 PM से 9 PM तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व कीजिए। अगले दिन भी ये अप्रोच रखिए। ओके, जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आप शार्प होगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th वाले। ओके, 5th टॉपिक आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास ऐसा क्या आ सकता है, 3 ही टॉपिक हैं। सबसे आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला बन सकता है। क्लियर हो गया? और आपके पास Sn टर्म्स के फॉर्मूला होगा, आपके पास An टर्म का फॉर्मूला होगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ केस स्टडी प्रैक्टिस करना है। बाकी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है।
ओके आपको क्लियर हो जाना चाहिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां पे आपके पास केस स्टडी आने वाला है और एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो आई होप आपको एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज तो सभी को क्लियर होंगे। आपको 4 मार्क्स का प्रैक्टिस करना है। अगेन इसे 2 दिन आप एलोकेट करो बच्चों, और इन 2 दिन में आपको सिर्फ क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी। जितने ज्यादा केस स्टडीज क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में या ऑनलाइन डाटा से, आप वो ही प्रैक्टिस करो। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगेन 5 to 6 AM आप एपी का रिवीजन कीजिए, उसके बाद आपको 8 PM to 9 PM केस स्टडी। अगेन आपको अगले दिन 5 to 6 AM केस स्टडी, अगेन आपको प्रैक्टिस करना है केस स्टडी, क्योंकि यहां से आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ केस स्टडी का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप केस स्टडीज को जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा आप एपी में शार्प हो जाओगे। ठीक है, अगला टॉपिक बच्चों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स को होता है, वो आपके पास आ गया है ट्राइंगल्स। 9 मार्क्स का सीबीएसई ने यहां पे वेटेज रखा है। क्लियर है? 9 मार्क्स का सीबीएसई ने यहां पे वेटेज रखा है। टॉपिक्स भी यहां पे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ट्राइंगल्स के। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है बच्चों, ट्राइंगल्स में आपको जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो करना चाहिए आपको ट्राइंगल्स बेस्ड क्वेश्चंस, क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन, कि आप कैसे किसी ट्राइंगल्स को प्रूव कर सकते हो एसएएस से सिमिलर, ट्रिपल एस से सिमिलर एंड एए से सिमिलर। ये लास्ट की जो मैंने 2 अप्रोचेस बोली, ट्रिपल एस और ए, ये तो बहुत इजी है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो आएगा एसएएस अप्रोच में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को हम देंगे 3 डेज। क्लियर हो गया? 3 डेज आपका चलेगा बच्चों। ओके, ट्राइंगल्स की आपके पास आई थिंक 3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, बाकी सब डिलीट हो चुकी हैं, लेकिन आप बोर्ड्स देने जा रहे हो बच्चों, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप इसमें कोशिश करना ट्राइंगल्स में आप एक चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ लो जो आपके पास है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, आपको मिल सकता है उसका क्वेश्चन। 3 दिन आप यहां पे क्या करेंगे बच्चों, एक दिन पूरा आप रिवीजन दोगे एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, स्पेशली जो आपके पास एनसीईआरटी 6.2 या 6.3 है, उसके लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं सर। तो 5 to 6 AM, 8 PM to 9 PM आप सिर्फ एनसीईआरटी ही करोगे। उसके बाद अगले 2 दिन आपको सिर्फ क्या सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर्स। ओके, आजकल बहुत सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं। अरिहंत का अवेलेबल है बच्चों, ओसवाल का अवेलेबल है, तो आपको सिर्फ उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अगले 2 दिन तक। तो आपके पास यही शेड्यूल होने वाला है, 5 to 6, 8 to 9, अगेन 5 to 6, 8 to 9। क्लियर हो गया बच्चों? ट्राइंगल्स को 3 डेज दीजिएगा। अगला मूव करते हैं 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगेन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सीबीएसई ने डिसाइड किया है यहां से आपको केस स्टडी देगा। केस स्टडी किस पे बेस्ड होगा? आपके पास 2 फॉर्मूलेज यहां पे आपको मिलते हैं। कैसे वाले बच्चों? एक तो मिलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक मिलता है आपको सेक्शन फॉर्मूला, उस पे बेस्ड होगा। ये इजी टॉपिक है, तो मुझे नहीं लगता यहां पे आपको 1 डे से ऊपर देना चाहिए। ओके, बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्कोरिंग है, और मैक्सिमम बच्चों का ये टॉपिक क्लियर होता है कि आप उसे कैसे करोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इजी है। 5 to 6 AM आप रिवाइजन कीजिए। ओके, एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में भी आई थिंक 3 ही एक्सरसाइजेस की आपके पास है, 3 या 2, आई थिंक 2। तो 2 तो 1 घंटे में हो जाएंगे बच्चों। एक सेक्शन फॉर्मूले में बेस्ड है, एक डिस्टेंस फॉर्मूले में बेस्ड है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो रात को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, 8th ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत परेशान करता है बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आपको यहां पे पूरे साल भर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बच्चों, पूरे साल भर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको यहां पे एंगल्स वाले क्वेश्चंस नहीं करने। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin 60। अगर आपको एंगल्स की वैल्यू याद है तो आप ये क्वेश्चन 101% कहां बना लोगे बच्चों? पेपर में बना लोगे, और ये आपके पास एमसीक्यूज में आएगा। आपको 2 दिन इस चैप्टर को देना है, और 2 दिन खाली आपको प्रैक्टिस जो करना है वो करना है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, यानी
प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं 2 दिन तक कंप्लीटली बच्चों। एनसीईआरटी का एम बना सकते हो पहले दिन 5 to 6 AM आप यहाँ पे एनसीईआरटी को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हो एनसीईआरटी के, क्योंकि आपके पास 60 to 70% पेपर एनसीईआरटी से बनता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं एनसीईआरटी के। कई बार यहाँ पे पेपर में आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो आप 1 घंटे में आई थिंक पूरा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और वो सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, क्लियर हो गया। चलाइए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगले दिन भी सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का प्लान भी क्लियर है। अगला आपके पास अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। एक ही क्वेश्चन बनेगा इसका, और वो भी 5 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आने वाला है। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों एक साथ हो जाएंगे या दोनों के अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे करने हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको 2 डेज इसे भी एलोकेट करना है, ठीक है। 5 to 6 AM आप कल यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, किसका? क्वेश्चंस का। किस क्वेश्चंस का? एनसीईआरटी। उसके बाद 8 to 9 PM अगले 5 to 6 AM 8 PM to 9 PM आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, क्या पूछे गए हैं, और बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो यहां पे देख ले कितने दिन का हमारा प्रिपरेशन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 डेज तक आपने एनसीईआरटी के 9 टॉपिक्स खत्म कर लिए बच्चों। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होगा सर्कल्स। ओके, अगेन आपके पास यहां पे चैप्टर 10th जो होने वाला है वो होने वाला है सर्कल्स। टाइमिंग वही रहेगा बच्चों 5 to 6 AM एनसीईआरटी 5 से 6 बजे तक आपको एनसीईआरटी कर देना है। ओके, सर्कल से आपके पास यहां पे क्वेश्चन आएगा किसका बच्चों? या तो सेक्टर का पूछ लेगा, ओके, या सेगमेंट का पूछ लेगा। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है बच्चों बहुत ज्यादा आएगा, सेक्टर और सेगमेंट, तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में आ सकता है, एरिया ऑफ अ सर्कल में। यहां से जो मुझे क्वेश्चन लगता है बच्चों वो बनेगा प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट का। तो इस टॉपिक को आपको कितना डेज देना चाहिए? अगेन आई विल सजेस्ट यू, यहां पे सर्कल्स को आपको एक ही दिन देना है। क्लियर हो गया। आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन यहां पे करने हैं। PM to 9 PM प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो और यहां पे रिवीजन करो। अब मूव करते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब ये कुछ नया है जो सीबीएसई ने दे दिया है बच्चों, ठीक है। क्यों नया है? क्योंकि सीबीएसई ने सोचा है इस साल यहां से आपको केस स्टडी देने का। तो अगेन इस टॉपिक को मैं कहूंगा आपको 2 दिन देना है बच्चों। क्लियर हो गया। 2 दिन आप इस टॉपिक को दीजिए और यहां पे आपके पास अगेन 5 to 6 AM आप एनसीईआरटी का रिवाइज करो पैटर्न। उसके बाद 8 PM to 9 PM अगले दिन फिर 5 to 6 AM 8 PM to 9 PM आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो पूछे गए हैं। क्लियर हो गया। केस स्टडी ही करना है क्योंकि यहां से आपके पास केस स्टडी पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा। मूव करते हैं चैप्टर 12 में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपके पास 5 मार्क्स का पेपर समय सीबीएसई ने डिसाइड किया बनेगा। क्वेश्चन क्लियर है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स, कितना टाइम आपको देना चाहिए बच्चों इन टॉपिक्स को? अगेन चीजें क्लियर है। यहां पे आप 2 दिन दोगे बच्चों। एक दिन आप पूरा एनसीईआरटी को दे दो 5 to 6 AM,
ओके उसके बाद 8 PM to 9 PM प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी आपको यहां पे करने हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो प्लीज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर कीजिए। अगले दिन फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ओके और बुक्स के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला चैप्टर आपके पास 13 होने वाला है, दैट विल बी अ मीन, मीडियन एंड मोड। अब यहां पे मीन, मीडियन एंड मोड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपके पास श्योर है बच्चों बनेगा, जो होगा फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं, फॉर्मूला आएगा खाली, और कुछ भी नहीं आने वाला है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला आएगा बच्चों। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क का एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास, जो मीन, मीडियन और मोड का रिलेशनशिप है उस पे। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, मीन, मीडियन, मोड का एक ही क्वेश्चन आपके पास बनेगा, तो इसे भी आप 2 ही दिन दीजिएगा। पहले दिन एनसीईआरटी और पहले दिन 5 to 6 AM आपको एनसीईआरटी करना है, और अगले 8 to 9 PM आपको इसके क्वेश्चंस करने, फिर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी ध्यान दीजिएगा। लास्ट आपके पास 14th आ जाता है प्रोबेबिलिटी। ओके मुझे नहीं लगता कि इतने इजी टॉपिक में आपको 1 दिन से ऊपर लगाना चाहिए। ओके यहां पे आपको 1 दिन ही लेना चाहिए बच्चों, 1 दिन से ऊपर आपका टॉपिक नहीं जाना चाहिए। 5 to 6 AM आप यहां पे प्रैक्टिस करो, और अब आपके पास रात के 8 to 9 PM आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ओके अब देखते हैं 16 डेज तो हमने ले लिए थे वहां पे, यहाँ पे +1 17 +2 19 +2 21 +2 23 +1 24। अब 6 दिन भी आपके पास बचते हैं। इन 6 दिन में बच्चों आपको 3 घंटे का सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। ओके क्योंकि आपने सारा का सारा रिवीजन कर लिया, अगर इस रिवीजन को अप्लाई नहीं करोगे, सैंपल पेपर नहीं करोगे इन 6 दिनों में, तो मुझे लगता नहीं अगर आपने यहां पे सारा का सारा अपना पोर्शन स्ट्रांग कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। अनटिल एंड अनलेस कब तक, जब तक सैंपल पेपर नहीं करते। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 2 सैंपल पेपर करने का टाइम है तो आप 1 दिन में 2 कर सकते हो, अदरवाइज आपको 1 सैंपल पेपर तो करना ही है बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस रिवीजन स्ट्रेटेजी का। अगर सैंपल पेपर नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा बच्चों। टाइमर लगाओ 3 घंटे का, सेक्शन वाइज टाइमर लगाओ, जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन वाइज टाइमर कैसे वर्क करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा चार्ट मैप आप कॉपी कीजिएगा। मैं आपको दिखेगा बच्चों इन 30 डेज में आपका रिवीजन जो है काफी स्ट्रांग हो चुका है, और काफी आपको इजी लगेगा मैथमेटिक्स का पैटर्न। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन चार्ट क्लियर हो गया होगा। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, और आई विश दैट आपके अच्छे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में, और आपका पेपर भी काफी अच्छा होगा। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।